हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकु कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपको अपने यूट्यूब चैनल रिकॉर्डिंग विद अंकुर में। जैसे कि आपको पता है, बहुत टाइम से हमारे इस चैनल पे रिएक्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आई थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेके आऊँ एक रिएक्ट जीएस का प्रोजेक्ट, जिसमें हम देखेंगे कि हम रिएक्ट में टेबल फंक्शनैलिटी में हम देखेंगे कि पेजिनेशन फंक्शनैलिटी हम टेलबिल्ड फेसेस की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि रिएक्ट पेजिनेशन फंक्शनैलिटी मैंने टेलबिल्ड फेसेस से बनाई है, और इस फंक्शनैलिटी को हम अपने इस वीडियो में बिल्ड करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस है, और ये आपके कुछ प्रोडक्ट है जो आपके विजिबल हो रहे हैं टेबल फॉर्मेट में। और आपके पेजिनेशन पे आप क्लिक करके कोई भी किसी भी पेज पे जा सकते हैं। मैंने यहाँ इस पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आपके पेजिनेशन की फुल रिप्लाइज वर्क कर रहा है। और ये जो आपकी डेटा आ रहा है, ये मैंने एक एपीआई सर्विस कॉल करी है जो कि फिर फेक स्टोर एपीआई से हमें इजीली मिल जाती है। तो आज हम इस फंक्शनैलिटी को बिल्ड करेंगे कि टेबल में पेजिनेशन हम कैसे लगा सकते हैं रिएक्ट जेएस के हेल्प पे। तो चलिए देर ना करते हैं। आई होप आप ये एंजॉय करेंगे वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन्हें भी अपनी रिएक्ट जेएस की नॉलेज को बूस्ट करने की बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बूस्ट करें। ठीक है, तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है पेजिनेशन फंक्शनैलिटी विद टेलबिल्ड सीएसएस एंड रिएक्ट जीएस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर तैयार हो गया बनके, जैसे मैंने टेलबिल्ड सीएसएस लगाई है और इसमें रिएक्ट जीएस इंस्टॉल करिए। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा है डिव लूँगा, और डिव में हम क्या करेंगे क्लास नेम, क्योंकि टेलबिल्ड में जितनी भी क्लासेज हमें देते हैं हम क्लास नेम की हेल्प से रहता है। और मिनिमम हाइट ले लूँगा स्क्रीन की। ठीक है ना, और एक मैं फ्लेक्स लूँगा, और मैं जो कॉलम इसमें मैं लूँगा फ्लेक्स, और फ्लेक्स कॉल्स कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आइटम से जो होंगे मेरे फेंटर में होंगे, आइटम फेंटर। उसके बाद मैं पैडिंग ऑफ P-5 ले लूँगा, कदम बीजी ग्रे 100 ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद ये मेरी डिव तैयार हो गई है। ठीक है, अभी तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा, अभी पहले हम इसमें टाइटल देंगे। तो टाइटल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं टाइटल के लिए H1 टैग यूज करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, क्लास नेम। ठीक है, और टेक्स्ट दे दूंगा 3 एक्सल। ठीक है, और फॉन्ट जो मैं दूंगा बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड होगा। और मार्जिन बॉटम से मैं 5 दे दूंगा, इसे 20 पिक्सल का। ठीक है, उसके बाद जो टेक्स्ट का कलर मैं रखने वाला हूँ वो होगा टेक्स्ट ब्लू 700। ओके, फिर इसमें मैं क्या टेक्स्ट देना होता है, मैं दूंगा जो हमने अपनी जो मैंने आपको बताया था रिएक्ट पेजिनेशन फंक्शनैलिटी, पेजिनेशन फंक्शनैलिटी यूजिंग टेलविंड फीएसएस। ठीक है, सेव करूंगा। तो अब देखते हैं हमें हेडिंग में क्या देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको रिएक्ट पेजिनेशन फंक्शनैलिटी यूजिंग टेलविंड फीएसएस देखने को मिला है। ये अभी सेंटर में आ रहा है, धीरे से हम इसे और फॉर्मेट करेंगे ताकि ये हमारे टॉप पे आ जाए। ठीक है, तो अभी ये हमारी पूरी ये तैयार हो गई। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक स्टेट लेंगे, लोडिंग का भी हमें ऑप्शन देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं डिव को H1 टैग है मेरी, और इसमें एक डिव मैं बनाऊंगा टेबल से पहले मैं डिव बनाऊंगा, जिसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो तो टेबल के ऊपर जो डिव होगी रैप करेगी, उसमें हम काम करेंगे। तो उसमें मैं विड्थ ले लूँगा, जो मेरी टेबल की विड्थ होगी फुल। ठीक है, उसके बाद मैं मैक्स विड्थ 4 एक्सल ले लूँगा, मैक्स विड्थ 4 एक्सल। और बैकग्राउंड में उसका लेने वाला हूँ वाइट। ठीक है, और राउंडेड आपका हो जाएगा जी। उसके बाद होगा शेडो भी लूंगा, मैं शेडो दूंगा अपनी उसमें, और P-5 में 25 पिक्सल इसे उधर दूंगा। ठीक है, तो P-5 जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद मैं इसमें टेबल बिल्ड करना स्टार्ट करूँ। तो मैं टेबल लूंगा, और टेबल मेरा टैग मैंने ले लिया। फिर टेबल में क्लास नेम टेबल में हम प्लेसेस ऐड करेंगे। तो टेबल में ले लूंगा ऑटो। टेबल ऑटो के बाद तुम्हें टेबल जो होने वाला है मेरा फुल विड्थ का होने वाला है। ठीक है, और बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं उस केस में क्या करूँगा, मैं से बॉर्डर को कोलैप्स ले लूँगा। ठीक है, तो जैसे अब बॉर्डर डैश कोलैप्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
फिर बॉर्डर, और बॉर्डर का जो कलर थोड़ा सा अगर वो होगा तो वो आपको मिल जाएगा 200। ठीक है, तो ये हमने टेबल बिल्ड करा। इसके बाद हम लेंगे टेबल का हेड, जैसे डिनोट करता है THAD, टी हेड से करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम एक रो बिल्ड करेंगे TR। ठीक है, तो TR हमने कर दिया, इससे भी हम क्लास नेम पास ऑन करेंगे। तो क्लास नेम मैंने दिया BG ग्रे 50 दूंगा मैं इसे, BG ग्रे 50। और उसके बाद जो इसका टेक्स्ट होगा, हेडिंग वो होगा ब्लैक। ठीक है, जो टाइटल होगा हेड में वो ब्लैक होगा। तो और इसमें 3 TH लूंगा मैं, 3 टेबल हेडिंग लेने वाला हूँ। ठीक है, कॉपी करूंगा एक और एक और। ठीक है, तो पहला जो मेरा टेबल हेडिंग होगा वो होगा ID, और इसके बाद जो मेरा टेबल हेडिंग होगा वो होगा प्रोडक्ट नेम, और थर्ड वाला मेरा होगा होगा प्राइस। ठीक है, प्राइस जो कि डॉलर में होगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, TH को मैं क्लास नेम, अभी जो अपनी हम क्लास लगाना शुरू करेंगे तो इसमें क्या करूँगा, बॉर्डर, वो बॉर्डर में बॉर्डर ग्रे 300 ले लूँगा। और टॉप से मार्जिन लेफ्ट राइट से मैं ले लूँगा इसे 4। ठीक है, PY भी मुझे लेना पड़ेगा, PY मैं ले लूँगा इसे 2। और टेक्स्ट में ले लूँगा लेफ्ट। ठीक है, टेक्स्ट में ले लूँगा लेफ्ट। तो ये पूरी क्लास ये मैं सबके लिए अप्लाई एज इट इज हो जाएगी, तो मैं कॉपी कर लूँगा और TS में अपनी बाकी एज इट इज लगा दूंगा। ठीक है, तो सेव करेंगे, देखते हैं कैसा दिखता है हमें। तो आप देख सकते हैं ये एक ही लाइन में आ रहा है, ID और प्रोडक्ट नेम और ये टेबल आ रहा है। ठीक है, तो वो अभी हम ठीक करेंगे। तो जो डिव थी वो हम इसमें जो ये जो टेबल की डिव है, ठीक है, ये कुछ अलग है। तो ये मैं बताऊंगा कि इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये जो डिव है ये एंड है, ठीक है। तो ये टेबल की डिव एक्सेल होने वाली है। ठीक है, अभी ये सही नहीं होगा, अभी थोड़ा सा हम इसी फॉर्मेटिंग कर लेंगे तब ये हमें सही से दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल हमारा बन गया। ठीक है, अब उन TID के बाद हम क्या करेंगे, किस पे काम करेंगे, T बॉडी पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली मैं ये क्यों डिफरेंस लगा रहा था यहाँ। तो मैं क्या करूँगा, तो इसमें क्या करता हूँ, मैं एक लोडिंग वाला है, क्योंकि मैं लोडिंग भी दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ऑलरेडी मैं बिल्ड कर लेता हूँ ताकि मैं इस अपने को तय कर पाऊँ। तो फेट लोडिंग होगा, सेट लोडिंग में ले लूँगा जब मेरा ये भी मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टेट यूज स्टेट में मैं क्या होगा, यूज स्टेट में मैं इसे ट्रू दिखा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसके लिए इसे रखना चाह रहा था। तो अब इसके बाद क्या करूँगा इसे, तो मैं यहाँ इसमें कंडीशन लगाऊंगा। कैसी कंडीशन होगी मेरी, वो होगी, मैं दिखाऊंगा लोडिंग अगर है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैं एक टैग ओपन करूंगा और इसमें मैं एक डिव लेना होगा जो कि क्लास नेम के बेस पे होगी। और टेक्स्ट जो मेरा होगा वो होगा लार्ज। इसमें यहाँ मैं दिखाऊंगा लोडिंग टेक्स्ट दिखाऊंगा मैं कि आपका डेटा जो है लोड हो रहा है। ठीक है, तो फॉन्ट मीडियम ले लूंगा और टेक्स्ट ग्रे ले लूंगा 700। ठीक है, और ये मैं बंद कर दूंगा और मैं इसे लोडिंग टेक्स्ट में दे दूंगा। ठीक है, और ये डिव मेरी यहाँ बंद हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी डिव बंद होगी। अब इस केस में अब इसके बाद क्या करूँगा, अब इसके बाद ये जो हम आपको पता है कि हम टर्नरी ऑपरेटर लगा, अगर लोडिंग होगा तो ये दिखाई देगा, नहीं होगा तो मेरा ये वाला टेबल दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मैं हटाऊंगा और इसे मैं बाइंड करूंगा। ठीक है, अब इसे मैं कहाँ तक बाइंड ले जाऊंगा, जब तक कि यहाँ तक है। ठीक है, और मैं इसे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, सेव करूंगा तो आपको दिखाई देगा कि अभी लोडिंग है, क्योंकि लोडिंग एक्चुअली मैंने ट्रू किया हुआ तो इसलिए वो लोडिंग आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, फ्लैक्स मैंने कुछ गलत लिया, फ्लक्स कॉल ले लिया एक्चुअली। हाँ, अब सही है, वो मैंने फ्लैक्स कॉलम की जगह कॉल S लग गया था गलती की वजह से, तो मैंने ठीक कर दिया। अब तो आप अच्छे से देख सकते हो कि आपकी पेजिनेशन विल लोडिंग दिखा दे रहा है। वो मैंने ट्रू लिया है, तो अभी क्या करता है, अभी के लिए हमारे पास कुछ नहीं, तो हम फॉल्स ले लेता है। ठीक है, तो मैंने इसे फॉल्स कर दिया। तो ये देखिए आपका ID, प्रोडक्ट नेम और प्राइस का टेबल बन गया। ठीक है, तो हम इसमें डेटा भी ऐड करेंगे। तो डेटा कैसे ऐड करेंगे, अभी क्या करता हूँ मैं इसमें सिर्फ डायरेक्टली की टेबल T बॉडी में ऐड कर देता है, क्योंकि अभी हमें डेटा जो मिलेगा वो डेटा मिलेगा हमें उसमें से क्या नाम है, वहाँ हम सर्च करेंगे उसे, कहाँ से, जो स्टोर फेक स्टोर API हम यूज करने वाले थे। ठीक है, तो क्लास नेम में मैं क्या करूँगा, एक होवर लगाऊंगा और के BG बैकग्राउंड कलर को चेंज करूंगा रेड से। तो होवर में BG रेड कर दूंगा
और उसे मैं कलर दे दूंगा 50। ठीक है, थोड़ा हल्का देने वाला हूँ, मतलब ताकि लगे कि हाँ कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। तो हम 3D लगाएंगे, 3 मैं हेडिंग ले रहा हूँ, तो 3 ही मैं डिटेल में लूँगा, 2 और 3। ठीक है, तो ये मैं सेव करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेव हो गया। और TD में क्या करूँगा, तो अभी तो मेरे पास कुछ डेटा नहीं है। ID में 1 और प्रोडक्ट मेरे पास अभी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि API सर्विस से डेटा फैच करूँगा तो मैं 200 बाय डिफ़ॉल्ट दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इसमें क्लास नेम लगा देता है। और क्लास नेम में मैं क्या करूँगा, बॉर्डर, और बॉर्डर ग्रेड 300 दे दूंगा, जो मैंने ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो बॉर्डर बॉर्डर ग्रेड 300। ठीक है, बॉर्डर ग्रेड 300 दे दिया, तो PX4 दूंगा और PY2 दे दूंगा। ठीक है, और ये पूरी क्लास को अपनी इस TD से उठा के बाकी बची हुई TD में मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं हमारा टेबल कैसा दिखता है। तो आप देखोगे कि आपका टेबल दिखने लगा। अगर मैं और इसमें 2-3 टेबल ऐड कर दूंगा टेस्टिंग डेमो के लिए, तो यहाँ देख सकते 2 हो जाएगा। और ये मैं 2 ऐड कर दूंगा, ये 2, और ये और 3, सॉरी, ये 3 हो गया। तो आप देख सकते हैं, तो ये आपका जो टेबल का फॉर्मेट है, ये आपके टेबल में टेबल ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हमारा मेन काम है इसके डेटा को फेच करना, ताकि डायनेमिकली डेटा हम पे आ जाए। तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एक फेक स्टोर API कॉल करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो फेक स्टोर API क्या होता है, वो हमें फेक स्टोर API.com, ये आपको एक फेक स्टोर मतलब फेक API प्रोवाइड करती है टेस्टिंग पर्पस के लिए भी, और आप चाहो तो आप अपने लिए भी इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम प्रोडक्ट वाले पे काम करें। जैसे ही प्रोडक्ट वाले पे क्लिक करूँगा, तो ये 20 प्रोडक्ट आपको दें, तो यही प्रोडक्ट वाली यही API हम इस अपने इसमें कॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो इस API को हम कॉल करेंगे। अगर मैं यहाँ के प्रिटी प्रिंट कर दूंगा, तो ये आप देख सकते हैं 20 और इमेज भी आपको इसमें मिलेगी। अगर मैं किसी इमेज को कॉपी करता हूँ यहाँ से और नीचे पेस्ट करता हूँ अपने ब्राउजर पे, तो आप देखेंगे आपको इमेज भी देखने को मिलेगी। ये देखिए, आपको इमेज भी देखने को मिले। तो इसी API सर्विस को हम अपने इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं, ID, प्रोडक्ट नेम और प्राइस गिव अवे। तो क्या आप देख सकते हैं कि इसमें हमें ID भी मिलेगी, प्राइस मिलेगा और टाइटल ऑलरेडी हमें मिलेगा। ठीक है, तो वो हम ये तब यहाँ इसमें डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए कॉल करते हैं अपनी API सर्विस को। इसमें हम API सर्विस कैसे कॉल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक यूज इफेक्ट होता है, यूज इफेक्ट को हम कॉल करेंगे, जो कि हमें एक कार्ड एनिमेशन में काम आता है React.js में। ठीक है, ये आपको भी पता है कि हम जब भी हम सर्विस को ऑफर कॉल करते हैं, हम यूज इफेक्ट की हेल्प से कॉल कर सकते हैं अपनी API सर्विस को। ठीक है, तो इसमें यूज इफेक्ट में मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट फेच डेटा नाम का एक एसिंक ऑपरेशन क्रिएट करूँगा, एसिंक कॉल लगाऊंगा फेक API पे। तो कांस्टेंट, तो रिस्पॉन्स में करूँगा और अवेट में लगा के दूंगा। और जो मेरा होगा स्टेट, उसमें फेच का जो मेथड होगा जिसके अंदर मैं URL देने वाला हूँ, तो URL जो था हमारा, तो हम इस URL को कॉपी करेंगे। कॉपी मैंने किया और मैंने इसे पेस्ट किया, तो कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो फेक स्टोर API से आपसे प्रोडक्ट ही आ गई। अब क्या करूँगा मैं इसे, तो जैसे मैंने इसे सेव किया, तो यहाँ क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट, तो रिजल्ट ले लूँगा। रिजल्ट में रिस्पॉन्स डॉट जेसन कल करूँगा। यहाँ मुझे अवेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से प्रॉमिस आएगी, प्रॉमिस रिटर्न होगा प्रॉमिस। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा। अब तो रिजल्ट को सेव करने के लिए मुझे एक और स्टेट को मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसको मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैं ले लूँगा अभी तो डेटा, और पेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, एक एम्प्टी एरे होगा। ठीक है, एक एम्प्टी एरे मैं इसे ले लूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कंट्रोल डॉट लॉग कर देता हूँ, ताकि हमें रिजल्ट में पता चले कि हमारी जो API हिट हो रही है वो सही से हिट हो रही नहीं है। तो यहाँ फैच डेटा हो गया। तो ये फंक्शन आपका हाँ, एक चीज़ और है, इसमें हमें ट्राई कैच भी लगाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई इशू आए तो हमारा इजीली कैप्चर हो जाए हमारे ट्राई कैच वाले ब्लॉक में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ कैच करता हूँ, कैच में मैं एरर पास ऑन कर दूंगा। और इसमें क्या कर दूंगा, अगर यहाँ कुछ एरर आती है तो कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा, और इसमें मैं दिखा दूंगा एरर फैचिंग डेटा। ठीक है, तो एरर फैचिंग डेटा, एरर फैचिंग डेटा। ठीक है, फर्स्ट आंसर हुआ, अगर कोई एरर होगा तो वो एरर मुझे यहाँ शो कर देगा। ठीक है, ये हो गया। और सेट लोडिंग, लोडिंग में बाद में लेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा आ दे रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मैंने किया, तो मैं यहाँ अपने
इस फंक्शन को कॉल कैसे करूँगा, तो यार सिंपली कॉल कर दूंगा फैच डेटा करके, ठीक है। फंक्शन पर सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा फंक्शन रन हो रहा नहीं हो रहा। तो F12 करेंगे तो ये कंसोल में आ रहा होगा हमारा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो देखिए, आपको आपकी जो सही से देख सकता, ये हमारे 20 रिकॉर्ड जो कि हम एपीआई सर्विस से कर रहे थे, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के आ गया, ठीक है। अब इसको हम अपने इस टेबल में पॉपुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ये डेटा हमारा सही आ रहा, तो हम अपने रिजल्ट को सेट डेटा करके इसमें अपने सेट कर देंगे रिजल्ट, ठीक है। अब हम एक चीज़ और यूज करेंगे, यहाँ लोडिंग जो अभी तक हम नहीं लगा रहे थे, तो लोडिंग को भी हम फीचर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ जैसे हमारा रिजल्ट सेट होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, सेट लोडिंग फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो सेट लोडिंग में क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। ऊपर मुझे वापस ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब इस पे काम कर रहे थे तो हमें वो दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हम इसे ट्रू ही करेंगे, ठीक है। और इसे फैक्ट लोडिंग फॉल्स कर देंगे अगर कोई भी एरर आए, मतलब मैं नहीं चाहता कि वो दिखाई दे अगर एरर आया हो, ठीक है। तो ये देखिए आपका डेटा फेट हो गया, कंट्रोल लगा रहने देंगे, अभी हमें लिस्ट पे करनी है अपनी वैल्यू। तो ये आपका डेटा हो गया। अब डेटा जो जो हमारा डेटा फेट हुआ, अब इस डेटा को हमें लूप में करना है, कितने टेबल में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हमारी टेबल बॉडी ये है, हमारे 3 है ऑलरेडी। आपको पता है कि हमने जो कॉपी करा था 3 रिकॉर्ड किए थे, तो हम 3 में से 2 रिकॉर्ड हटा देंगे, क्योंकि अब हम अपने डेटा को टेबल में डायनेमिक करेंगे। तो डायनेमिक करने के लिए क्या करूँगा, तो TR को मैं ओपन करूँगा और डेटा डॉट, इसमें हम यूज़ करेंगे, तो डेटा डॉट मैप लूँगा मैं इसमें। तो आप देख सकते हैं, तो डेटा डॉट मैप मेरा एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं ले लूँगा इसमें आइटम, ठीक है। और ये पास करूँगा और इसमें इसे हटा दूंगा, कट करूँगा, और ये TR को उसके TR के बाद ये दिखा देगा, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, अब इसमें TR में मुझे ID भी देनी पड़ेगी। ID में कैसे दे सकते हो, आइटम डॉट ID, क्योंकि आइटम डॉट ID में ले लूँगा, ठीक है। और यही ID आपको इसमें अपने टेबल में पॉपुलेट करनी है। तो ये ID आपको यहाँ डिस्प्ले होगी, जो कि हमें API सर्विस से हिट करके मिल रही है, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या, अब आइटम ID और इसमें प्राइस, ठीक है। तो टाइटल था, तो एक बार देख लेते हैं एपीआई सर्विस में हमें, ये देखिए हमारे पास 20 रिकॉर्ड आ गए ना। तो हमारे पास F12 में तो जो था, यहाँ देख लेते हैं टाइटल और प्राइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आइटम ID में यहाँ हमें प्राइस शो होना, तो प्राइस आ गया, और यहाँ हमें नहीं, सॉरी, यहाँ टाइटल आएगा, टाइटल टाइटल आ गया, और यहाँ आपका प्राइस शो हो गया। तो सेव करूँगा, तो अब आप देख सकते हो, तो ये मैं क्लियर करूँगा, तो ये आप देख सकते हो हमारा इजीली पूरा डेटा पॉपुलेट हो गया। पर प्रॉब्लम अभी तक इसमें हमने पेजिनेशन अप्लाई नहीं किया, तो इसलिए आपको 20 रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हो हो ऑन होवर पे जो हमने BG रेड 50 दिया था, तो आप देखोगे कि हाँ, और BG रेड 50 हमने जो दिया था, वो कलर आपको जब आप होवर कर रहे हो किसी भी कॉलम पे, रो पे, तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा डेटा पॉपुलेट हो गया। अब हम बात करेंगे कि हम पेजिनेशन कैसे अप्लाई करेंगे अपने इस डेटा में, ठीक है। ये डेटा, ये हमारी जो बाहर है, ये हमारा काम पूरा हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल में है, टेबल में हमारा डेटा पूरा तरह पॉपुलेट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें पेजिनेशन ऐड करेंगे। पेजिनेशन जो होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे पेजिनेशन के नाम से, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, और जिसका नाम मैं रखूँगा पेजिनेशन, ठीक है। तो यहाँ एक फाइल क्रिएट करता है, और जिसका नाम रखता है पेजिनेशन, पेजिनेशन डॉट JSX, ठीक है। RFC कर दूंगा, एक कंपोनेंट तैयार हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो पेजिनेशन से को बाहर से कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जैसे मिलेंगी टोटल पेजेस कितना होता है, ठीक है। तो वो कि टोटल कितने पेजेस होने वाले हैं, ठीक है। और करंट पेज में किस किस पे हूँ, तो ये प्रॉपर्टी जो है इसे बाहर से मिलेंगी, बाहर से मतलब ऐप वाले पेज से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो टोटल पेजेस मिलेंगी, करंट पेज मिलेगा और सेट पेज मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं बिल्ड करना, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न में हम अभी कुछ नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ मैं नीचे आ जाता है, ठीक है। तो कुछ पेजिनेशन जब लोड होता है तो डिफॉल्ट रिजल्ट हमें लिखने पड़ेंगे। तो मैं लिखूंगा एक कांस्टेंट क्रिएट करूंगा पेज, इसमें लिखूंगा पेजेस टू शो, मतलब कि आप कितने पेजेस दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं 5 पेज पर दिखाना चाहता हूँ अभी। तो आप मतलब कि एक ही टाइम पर हम कितने पेज दिखाना चाहते हैं, तो मैं लिख दूंगा कि नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेज बटन, नंबर ऑफ पेज बटन्स
एट टू डिस्प्ले नंबर ऑफ पेज बटन टू डिस्प्ले एट, ठीक है, कितने बटन आपको दिखाई देगा, वंस वंस ले सकता है, ठीक है। जल्दी से इसे बना लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे विजुअल पेज, कौन सा पेज विजुअल हो रहा है उसमें, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन होती है इसमें पेजिनेशन के, किस चीज़ को हमें हाइड करना है, कौन से पेज को हमें दिखाना है, वो तब कैलकुलेशन हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं एक, तो ये कैलकुलेशन आपको वैसे भी मिल जाएगी, आप तो कहीं और भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। तो कांस्टेंट मैं ले लूँगा और पेज स्टार्ट पेज ले लूँगा, और स्टार्ट पेज में क्या करूँगा मैं, मैथ डॉट मैक्स ले लूँगा। एक मैथ डॉट मैक्स का फंक्शन है, ठीक है। मैं फर्स्ट पेज जो होगा, फिर वो करंट पेज माइनस मैथ डॉट फ्लोर, ये जो है, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो फंक्शन है, ये दरअसल कैलकुलेट करने के काम आता है पेज को, कि पेज कैसे दिखाई देगा और कैसे कैलकुलेशन इसकी होगी, ठीक है। तो ये एक हो गया पेज, स्टार्ट पेज, सॉरी स्टार्ट ना, स्टार पेज नहीं है, स्टार्ट पेज है, स्टार्ट पेज हो गया। उसके बाद हम एंड पेज भी देखेंगे, तो कांस्टेंट करूँगा, तो एंड एंड पेज कैसे होगा, तो एंड पेज के लिए भी सेम होगा, मैथ उसमें मैं मिनिमम वाला पे, मतलब आखिरी में मिनिमम वैल्यूज क्या होगी वो होगी, तो टोटल पेज होगा, तो क्या करूँगा, टोटल टोटल पेजेस होगा, टोटल पेज इनमें स्टार्ट पेज, ठीक है, और प्लस पेजेस टू शो करूंगा और -1 कर दूंगा, एक कम दिखाऊंगा पेज को, ठीक है। टोटल पेज में से एक पेज कम होगा, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन करूंगा विजुअल पेजेस, विजुअल पेजेस का दिखाऊंगा, उसमें एक एरे एरे डॉट फ्रॉम में चलाऊंगा, फ्रॉम, और उसमें क्या करूंगा, मैं एक लेंथ भी लूंगा, लेंथ एक ऑब्जेक्ट में एक लेंथ कैलकुलेट होगा, और वो क्या दिखाएगा, लेंथ भी एंड पेज में तो स्टार्ट पेज माइनस होगा, जिसमें हम +1 करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट का जो पेज होगा अंडरस्कोर, ठीक है, डिफॉल्ट, और उसके बाद हम इसमें आई लेंगे, ये हम स्टार्ट पेज प्लस आई ले लेंगे, जो हमारी वैल्यू आई जाएगी, ठीक है। तो ये हम रिटर्न कर देंगे, ये हमारी चीज़ें रिटर्न हो जाएगी। तो ये तो था कुछ कंडीशन जो हमने इसमें बिल्ड करी पेजिनेशन में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसके अंदर उन सबको अप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, बटन क्रिएट करेंगे, इसके लिए पेजिनेशन के लिए बटन होता है ना, तो वो बटन हम यहाँ डिस्प्ले करने वाला है। तो कैसे करेंगे, तो पेजिनेशन में हटा दूंगा, और इसके अंदर मैं एक क्लास नेम ले लूँगा। तो क्लास नेम जो होगा मैं उसमें फ्लेक्स ले लूँगा, और जस्टिफाई सेंटर करूँगा, क्योंकि मैं उसे सेंटर में चाहता हूँ। और इसमें आइटम फेंटर्स होंगे, और मार्जिन टॉप 25 पिक्सल 20 पिक्सल होगा टॉप से, और स्पेस मैं ले लूंगा, उन दोनों के बीच में स्पेस कितना होगा बटन के, वो आ जाएगा बात, ठीक है। अब अंदर क्या करूँगा, इसमें एक बटन ले लूंगा, तो बटन मैंने ले लिए, ठीक है। और बटन में क्लास नेम, तो और बटन के क्लिक पे ये आगे चलेगा, तो इसमें क्या होगा, ALT होगा, तो यानी इसमें क्या होगा, ALT में आपको ऐसे वाला साइन दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है। तो ये आपको दिखा देगा, तो इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन देखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्लास नेम में, यहाँ आपको क्लास नेम में हम क्या ऐड करेंगे, हम अपनी चीज़ें ऐड करेंगे क्लास नेम में, और मैं ब्रैक ऑब्जेक्ट बैकटिक्स यूज़ करूँगा, ठीक है। तो बैकटिक्स आपको पता है कि कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक्स हम ऐसे ही यूज होता है, ठीक है। तो मैं W8 विड्थ 8 ले लूँगा, तो REM का, फिर H-8 होगा, उसके बाद फ्लेक्स होगा, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर ले लूंगा इसे, जस्टिफाई सेंटर, आइटम आइटम सेंटर, राउंडेड फुल राउंडेड फुल राउंडेड फुल मैं ले लूंगा सर, और बॉर्डर ले लूंगा, ठीक है। और इसमें वैल्यू में पास, जैसे ब्रैकेट में पास करने वाला हूँ करंट पेज ही, तो करंट पेज में वैल्यू आ जाएगी मेरी, कि अगर मेरी करंट पेज मेरी वैल्यू 1 होती है तो क्या होगा इसमें, तो इसमें मैं एक टर्नरी ऑपरेटर लूंगा, अगर वो 1 होता है तो ब्रैकेट और ये डैश में वैल्यू पास करूंगा, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, तो इस केस में अगर मेरी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, अगर मेरी वैल्यू ये होती है करंट पेज की, अगर मेरी वैल्यू ओ ठीक है, ये मेरी वैल्यू अगर 1 होती है करंट पेज में, तो बैकटिक्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये बैकटिक्स हमें बाद में हम लगाएंगे इसमें।
पहला हम इसमें ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, कलर के बेस पे जो कंडीशन है वो हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो यह होगा बीजी और बीजी ग्रे 300। ठीक है, बीजी ग्रे 300, टेक्स्ट ग्रे 500 दूंगा मैं। टेक्स्ट ग्रे 500 होगा। ठीक है, टेक्स्ट ग्रे 500। कर्सर को मैं अलाउड नहीं करूंगा, कर्सर नॉट अलाउड मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये होगा। एल्थ में क्या होगा, तो एल्थ में एल्थ में क्या होगा, क्योंकि एल्थ में तो आपकी वैल्यू होगी ना, तो उसके अंदर क्या आएगा आपको, तो उसमें मैं ले लूंगा बीजी वाइट। ठीक है, बीजी वाइट हो जाएगा। और होवर पे बीजी को मैं क्या करूँ, ब्लू 300। ब्लू में 100 ले लेता हूँ। ठीक है, ब्लू मैंने 100 ले लिया। अब टेक्स्ट ग्रे 700। ठीक है, तो ये हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये जो था ये बैकटिक्स यहाँ लगे, बाहर लगे, तो बैकटिक्स मैंने यहाँ लगा दिया। और एक और मैं क्लोज अपने इसे क्लोज कर दूंगा। तो ये देखिए ऑल्ट वाला मेरा ये बन गया। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो मेरा होगा, तो यहाँ इसके पे एक ऑन क्लिक फंक्शन भी लगेगा, क्योंकि क्लिक भी तो मैं करूंगा ना। ऑन क्लिक पे मैं क्या करूंगा, इसमें एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करूंगा और उसमें लिखूंगा करंट पेज अगर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और पॉपअप में लिखूंगा सेट पेज में करंट पेज से माइनस कर दूंगा, करंट पेज -1। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। और इसमें एक ऑल्ट जो कि मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, ऑल्ट में मैं क्या करूँगा, सेमीकोलन के आता है। ठीक है, तो ये आपका बटन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ ये बटन आपका एक बटन क्रिएट होगा। ठीक है, अब दूसरा बटन हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 बटन होंगे। एक तो फर्स्ट वाला होगा जो स्टार्ट करेगा, और लास्ट वाला जो कि लास्ट में जाएगा, और बीच में जो बटन हमारे होंगे। ठीक है, उनको हम कैसे लेंगे, तो उनको हम उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ कोड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, तो स्टार्ट पेज तो इसमें क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो बटन हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, तो स्टार्ट पेज लेंगे वापस से। तो इसमें स्टार्ट पेज ले लेंगे। स्टार्ट पेज अगर ग्रेटर देन 1 होता है, और एक कंडीशन पास ऑन करेंगे इसमें, और ब्रेक ओपन करेंगे प्रोसेस, और इसमें चेक करवाएंगे एक एम्प्टी फ्रेगमेंट पास ऑन करूंगा इसमें। और एक बटन होगा इसमें, बटन को मैं बटन को मुझे क्या क्या वो देनी पड़ेगी जो मैंने ऊपर दिया है। ठीक है, तो राउंडेड फुल बटन जस्ट इन बैकग्राउंड वाइट होवर बीजी वैल्यू। तो ये मैं इसमें डायरेक्टली कलर दे दूंगा। तो यही कलर मुझे राउंडेड फुल बॉर्डर में, ये कलर मुझे बैकटिक्स में देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बटन में इसमें क्लास नेम मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो क्लास नेम मैंने ये ले लिया। टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसे कॉल कर लिया। तो WH जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर राउंडेड फुल बॉर्डर यहाँ तक है। जो बीजी वाइट और ब्लू कलर और बीजी ब्लू 100 और टेक्स्ट 700। ठीक है, तो ये पूरा जो है हमारा, ये हमारा पूरा बीजी वाइट भी इसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करूँगा, बीजी वाइट अटैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बैकटिक इसे क्लोज कर दूंगा। तो ये तो था मेरा जो पहला बटन से ज़्यादा अगर बटन मेरे स्टार्ट पे, तो वो होगा। ठीक है, अब इस पे एक क्लिक बटन और होगा। ठीक है, तो इसमें जो बैकटिक्स है, तो उसमें ऑन क्लिक भी तो फंक्शन होगा ना। तो ऑन क्लिक फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक फंक्शन, तो ये बटन जो हो गया, बटन जो मेरा खुला हुआ है। ठीक है, बटन ये मेरा है बंद होगा। ठीक है, तो बटन में मैं 1 ले लूँगा। और इसमें यहाँ ऑन क्लिक एक फंक्शन भी होगा। तो ऑन क्लिक में मैं क्या दिखाऊंगा, तो एक अनोनिमस फंक्शन होगा और सेट पेज कर देगा 1। सेट पेज को वैल्यू कर देगा 1। ठीक है, और ये मेरा वैल आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद बटन में कर दूंगा क्लोज। ठीक है, तो ये 1 के रेफरेंस में मेरा ये 1 आ गया, और ये बटन मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, ये एक ये ऐसे हो गया। अब हम बात करेंगे, अब ये तो हमारा हो गया कि इसमें था। अब हम बात करेंगे 2 की वैल्यू का। अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू, तब हम कैसे करेंगे इसे, तो 2 से वैल्यू के जगह ज़्यादा हम क्या करेंगे इसमें, अम, इसमें 2 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, मैं इसी बटन को कॉपी करूँगा, और इसके बाद में इसे इसी बटन के नीचे से पेस्ट डाउन कर दूँगा। और इसमें नहीं, इसमें जो होगी स्टार्ट 1 पेज है, और ये बटन मेरा ऑलरेडी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बटन आ गया, और बटन के अंदर ही मुझे इसमें स्टार्ट पेज 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा, स्टार्ट पेज ग्रेटर देन 2 करूँगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिखा देना है वो मैं
यहाँ डिस्प्ले करूँगा, तो वो उसमें क्लास नेम, इसमें भी तो बटन ऐड होगा ना हमारा, स्पैन ऐड, हम सॉरी इसमें बटन नहीं पे इकमान होगा, और क्लास नेम में मुझे कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो टेक्स्ट ग्रे 500, तो ये सब मुझे राउंडेड फुल कॉर्नर बॉर्डर मिल जाएंगे, बॉर्डर तक आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, तो ये मैं कॉपी कर लूँगा। ये कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसे लिखने में भी टाइम लगेगा, और जो चीज़ें हमें ऑलरेडी पहले से डिफाइन कर चुके हैं वो हम इजीली यहाँ लिख पाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट ग्रे 500, तो जो चीज़ हमें बार बार लिखने तो हम कॉपी ही करने में सही रहेगा, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो अगर मैं एक एक चीज़ को लिखूंगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, 2 को मैंने कर दिया, और E2 मेरा ये कंप्लीट हो गया, और रिएक्ट फ्रेगमेंट कंप्लीट हो गया, ये मेरा सेव हो गया, ये मेरा सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी तो आपको कुछ नहीं दिखा देगा क्योंकि अभी हम स्टार्ट पेज वाले पे ही काम कर रहे थे, ठीक है। अब हमें देखना है विजुअल पेज पे हम क्या, विजुअल पेज भी हमें ऐड ऑन करना है। तो विजुअल पेज के लिए हमें क्या होगा, तो यहाँ नीचे आएंगे और विजुअल पेजेस के लिए भी कोड लिखेंगे। तो विजुअल पेजेस के लिए क्या लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा विजुअल पेजेस पेजेस डॉट मैप करेंगे, और उसमें पास ऑन, उसमें जो होगा हमारा एक वो होगा आइटम में क्या होगा, पेज होगा, ठीक है, और इसे ओपन करेंगे, ये एक एरो की तरह होगा, ठीक है। अ, ये एक रिटर्न होगा हमें, और रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिटर्न करेंगे हम इसमें, और इसमें क्या होगा, एक बटन क्रिएट करूंगा, बटन, बटन का क्लास नेम क्या हुआ, और वही बैकटिक सम यूज करेंगे, राउंडेड फुल कवर। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला जो हमने यूज किया था ना, वो पूरा मैं क्लास नेम कॉपी कर लूँगा, उसे यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम कुछ चेंजेस कर लेंगे। तो इसमें जो होगा, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम कॉर्नर, ठीक है, राउंडेड फुल है, और इसे करंट पेज इज इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा यहाँ पेज, हम 1 नहीं लेंगे, हम यहाँ पेज ले लेंगे, ठीक है। तो पेज में ले लूँगा। उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, मैं बीजी कलर 300 नहीं करके इसमें मतलब बीजी ग्रेडियंट कलर लूँगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट 2R, 2R लूँगा फ्रॉम ब्लू। तो मैं क्या कहूँगा, इस चीज़ को हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, इस चीज़ को मैं हटा दूंगा। 2R फ्रॉम ब्लू 300 टू पर्पल, 500, ठीक है, टू पर्पल 500, और टेक्स्ट मैं ले लूँगा वाइट, टेक्स्ट जो होगा मेरा वाइट हो जाएगा। उसके बाद फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा, फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। तो एक तो ये आ गई, तो उसका बैकग्राउंड वाइट है, होवर व्यू 100 है, कॉन 100, तो बाकी हमारी एज इट इज सेम है, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ हम क्या करेंगे, एक ऑन क्लिक वाला लेंगे क्योंकि ये हमारा बटन अभी क्लोज नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ हमें बटन, तो हमें यहाँ भी पेज ना, पेज लिखना पड़ेगा, ठीक, पेज गैप, और इसके अंदर एक वो भी लिखेंगे, पेज हमारा स्मॉल होगा, पेज हमारा छोटा होगा, ठीक है। और इसमें हमें एक ऑन क्लिक फंक्शन भी लगाना पड़ेगा। ऑन क्लिक फंक्शन पे मैं क्या, ऑन क्लिक फंक्शन में हम क्या ऐड ऑन करेंगे, सेट करेंगे पेज, तो इकोनॉमिक्स रखेंगे और लिखेंगे सेट पेज, और इसमें लिखेंगे पेज, ठीक है। फिर ये हमारा एक विजुअल पेज वाला क्रिएट हो गया। अब हमें इसी तरह एक एंड पेज के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड पेज के लिए हमें यहाँ तक हमने कर दिया। अब एंड पेज के लिए हम क्या लेंगे, तो एंड पेज के लिए भी हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ लेंगे एंड पेज, और अगर एंड पेज स्मॉलर देन है टोटल पेजेस का, टोटल पेजेस -1 और एंड -1, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक स्पैन रिटर्न करेगा। और स्पैन में क्या होगा, स्पैन में के क्लास नेम में हम क्या पास ऑन कर देंगे, फैक्ट्री 15, यानी ये हम एज इट इज यही कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी कॉपी कर लेंगे, विड्थ फुल एच, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, तो इसमें जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर टेक्स्ट एरिया 500, ठीक है। तो यही वाली क्लास नाम हमारी यहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है, ये क्लास नाम हमारी ऐड हो जाएगी, एंड पे ये हमारी सेव हो जाएगी। और अगर ये यहाँ एंड होता है, ये जैसे यहाँ एंड हो गया, तो जैसे यहाँ एंड हो गया ये स्पैन, और ये हमारी इतना पेज पे एंड हो गई, ठीक है, ये स्पैन खत्म होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एक बटन हम क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट ग्रेड राउंडेड वाली। तो ये जो बटन है ना, ये जो ऊपर हमने बटन क्रिएट करी थी, तो उसी बटन को हम कॉपी कर लेंगे, उस बटन को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यह बटन क्लास नेम क्या करेंगे, तो विथ आपको हम इसमें ले लेंगे, विथ एक सिलेक्ट जस्टिफाई सेंटर ले लेंगे, आइटम फुल बॉर्डर 100 700 है,
100 है, और यहाँ हमारा हम इसे होवर बैकग्राउंड दे रहे हैं 700, ठीक है। वो हो गया 700। फिर ऑन क्लिक पे हमें फैक्ट पेज टोटल पेज करने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल पेजेस हमारा फिट हो जाएगा, और उसके बाद इसके अंदर यहाँ यहाँ भी मेरे चेंज होंगी, तो यहाँ मेरे क्या होंगे, टोटल पेजेस आएंगे, टोटल पेजेस सेव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ बटन क्लोज होगा, यहाँ एक फ्रेगमेंट भी तैयार होगा, और फ्रेगमेंट हमारा एंड पेजेस से स्टार्ट होगा। तो एंड पेजेस के अंदर जो हमारा है एक फ्रेगमेंट आएगा, और फ्रेगमेंट मेरा कहाँ खत्म होगा, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, ठीक है। तो एक तो था ये, लेकिन इसके ऊपर भी हमें एक रिएक्ट फ्रेगमेंट पास ऑन करना पड़ेगा। एक रिएक्ट फ्रेगमेंट ये आया, कंट्रोल जेड करूँगा, कॉपी करूँगा, ये हटा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद ये बटन पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो रिएक्ट फ्रेगमेंट ये आ गया मेरा, और इसका क्या होगा, ये करूँगा। इसके ऊपर ही आपको एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एंड पेज स्मॉलर देन टोटल पेजेस एंड, ठीक है। तो ये कॉपी करूँगा, कट करूँगा, और इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ रेड फ्रेगमेंट का सेव हो गया, तो ये एंड पेजेस का भी कोड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एंड पेजेस का आप देख सकते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट हमारा यहाँ सही हो गया। एंड पेजेस, फिर दोबारा टोटल पेजेस मैंने ले लिया, और एंड परसेंट ही हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा यहाँ खत्म हो गया, और बटन के बाद ही हमारा ये ब्रैकेट खत्म हुआ, ये हुआ, ये हो गया। उसके बाद हम आखिरी में एक पेजिनेशन वाला देखेंगे। तो ये हमारा टोटल पेज हो गया। अब हमें यहाँ एक बार बटन चाहिए होगा, तो उसमें क्या करेंगे, बटन, और बटन में क्या करेंगे, हम क्लास नेम पास ऑन कर देंगे। तो क्लास नेम वापस हमें वही ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कंडीशन ऑन क्लिक पूरा बटन, और हाँ वो जो हमने स्टार्टिंग में जो एम परफेक्ट वाला बनाया था ना, तो हमने जो स्टार्टिंग में बनाया था ये, तो हम पूरे बटन को ले लेंगे, ठीक है। तो कॉपी करके इस पूरे बटन को मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा, ठीक है। कॉपी मैंने इसे कर दिया। अब क्लास नेम में हम चेकिंग विड्थ ये सब फुल बॉर्डर है, करंट पेज इज इक्वल टू टोटल पेजेस, ठीक है। तो यहाँ इसमें 1 की जगह आ जाएगा आपका टोटल पेजेस। टोटल पेजेस आपका आ गया, तो बीजी ग्रे 300, टेक्स्ट ग्रे 500, कर्सर नॉट अलाउड है, बीजी वाइट ओवर ब्लू, टेक्स्ट ग्रे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन है फ्रंट पेज स्मॉलर देन, तो यहाँ एक तब चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो ये क्या चाहिए, फ्रंट पेज स्मॉलर देन टोटल पेजेस, तो टोटल पेजेस आ जाएगा। फाक और इसमें फैट पेज करूँगा, फैट पेजेस पास ऑन कर दूंगा, और इसमें करंट पेज +1 कर दूंगा। तो करंट पेजेस +1, तो ये आ जाएगा। और इसमें हमारा ये आएगा M% GT सॉरी ग्रेटर देन, तो ये हमारा बॉर्डर है, और ये मेरी डी भी बंद होती है, और ये मेरा पेजिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इस पेजिनेशन को हमें अपने app.js में लगाना है, तो उसमें हम कैसे लगाएंगे, तो क्योंकि हमारे कंपोनेंट बन के तैयार हो गए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं, फॉर्मेट सिलेक्शन हमने कर दिया। अब ये हमारा पूरा पेजिनेशन हो गया। अब हम इसे अपने इसमें यूज़ करेंगे। तो कहाँ यूज़ करने वाले हैं, तो टेबल के बाद जो डिव हमारी खत्म हुई है ना, उसके अंदर हम इसे यूज़ करेंगे। तो डिव के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पेजिनेशन को कॉल करूँगा अपने कंपोनेंट। तो पेजिनेशन मैंने कॉल किया, ठीक है, और सेल्फ क्लोज लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो पेजिनेशन में कोई इशू नहीं है, सेव करके देखता हमारा क्या आउटपुट आ रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा आ गया, और पेजिनेशन में अभी हमें एंड ALT, और ये हमारा यार हमें एंड ALT अभी ठीक करता है, पहले हमें डिस्प्ले हो जाए, तो फिर हमें इसे ठीक कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल पेजेस इज इक्वल टू टोटल पेजेस। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें तो चीज़ें जो हमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, इसमें जो हमने ऐड नहीं करी है, पहले हम देखेंगे टोटल पेजेस हमारे पास कितने हैं। तो इसमें हम करंट पेज भी लेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि पेट करंट पेज, मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें पेजिनेशन को पैरामीटर में चाहिए होंगी, जैसे टोटल पेजेस या करंट पेज क्या क्या है, ठीक है। करंट पेज है, ये कांस्टेंट हुआ, मैं आइटम पर पेज, आइटम पर पेज में ले रहा हूँ 6 ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये लिया, और यही चीज़ें पैरामीटर में उस तक पहुँचेगी पेजिनेशन को, ठीक है। तो यहाँ पेजिनेशन में हमें पैरामीटर, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पेजिनेशन में हमें कुछ प्रॉपर्टी चाहिए होंगी, या कि टोटल पेज, करंट पेज और फैट पेज। तो चलिए भेजते हैं पेजिनेशन के अंदर ही प्रॉपर्टी। तो कैसे भेजेंगे ये प्रॉपर्टी पेजिनेशन के अंदर, आई होप आपको पता है कि हम कैसे कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करता है पेरेंट के साथ, तो बची हम करने वाले हैं इसमें। तो टोटल पेजेस लेंगे,
और ये टोटल पेजेस आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, करंट पेज में भी मैं करंट पेज ही ले लूँगा, करंट पेज आ जाएगा मेरा। उसका सेट पेज, जो भी फेट पेज का भी एक आप देख सकते हैं कि फेट का पेज का भी एक है, तो टोटल तो इसमें आएगा सेट करंट पेज। ठीक है, तो सेव करेंगे और देखेंगे क्या आउटपुट रहा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हमें सही मिल गई है। ठीक है, और ये पेज पेजिनेशन में ऐड ऑन हो गया। तो सेव करता हूँ और चला के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इसे कुछ एरर मिलता है, देखते हैं क्या एरर आया। अच्छा, लोड हो रहा है, ठीक है, लोड हो रहा है। टोटल पेज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हमें टोटल पेज नहीं मिल रहा है, लाइन नंबर 57 पे हमें टोटल पेजेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये काम करता है, टोटल पेजेस क्यों नहीं मिल रहा है। तो टोटल पेजेस का जो वैल्यू है, हमने लोडिंग हमने दिया है, हमने टोटल पेजेस को कैसे लिया है सर। तो टोटल पेजेस हमें, अच्छा, टोटल पेजेस के लिए हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें को कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो टोटल पेज हमें ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो टोटल पेज तो हाँ, अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना पड़ गया, टोटल पेजेस के लिए हमें इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पेजिनेशन लॉजिक हमें यहीं लगाना पड़ेगा, वो बताता हूँ कैसे लगेगा। तो आप जैसे ही देख सकते हैं, रिटर्न के जस्ट पहले हम यहाँ पेजिनेशन लॉजिक भी लगाएंगे। तो पेजिनेशन लॉजिक क्या होगा, पेजिनेशन लॉजिक भी हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट, इसमें टोटल पेजेस इज इक्वल टू आ जाएगा मैथ डॉट फीलिंग देंगे। ठीक है, और इसमें डेटा डॉट लेंथ, जो कि मेरा डेटा डॉट लेंथ आया। ठीक है, तो डेटा की लेंथ हम देखेंगे कि जो हम डेटा फेड करें उसकी क्या लेंथ है, उसकी लेंथ को हम वो कर लेंगे और मेरे आइटम डैश आइटम्स पर पेज के हिसाब से मुझे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सेव करूँगा तो वापिस इसमें देखेंगे टोटल पेज डेटा की लेंथ ले लूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट करंट डाटा इज इक्वल टू डेटा को फ्लाई कर लूँगा, डेटा को उतनी फ्लाइज कर लूँगा जितने हैं। तो उसमें आएगा करंट पेज -1, उसमें मैं पास ऑन करूँगा करंट पेज -1। ठीक है, इनटू आइटम पर पेज, इनटू आइटम्स पर पेज, और कॉमा करूँगा और करंट पेज को कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा आइटम पर पेज से, आइटम्स पर पेज। करंट पेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा आइटम पर पेज, सेव करूँगा। ठीक है, सेव करूँगा तो देख सकते हैं हमारा एक लॉजिक तैयार हो गया इसमें। ठीक है, और ये हमारा सेव। अब देखता है, अभी से टोटल पेजेस यूजर मिलेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं, तो ये सही है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो हमारा ये पेजिनेशन तो चल रहा है, लेकिन हमारी ये वैल्यू पास ऑन नहीं हो रही है। ये भी हमारा सही चल रहा है, लेकिन जो हमारा रिकॉर्ड है वो सही नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या इशू है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे हमने लॉजिक लगा दिया और इसमें कुछ एरर आ रही है। हमारे पेजिनेशन तो सही हो गए, लेकिन एक्चुअली हमारा डेटा लोड नहीं हो रहा। तो हमने जो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ कुछ इशू देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने करंट डेटा को लॉग, हमने पेज सही किए हैं, पेज लॉग हमारे सही हो रहा है, तो करंट डेटा को हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम जो डेटा पॉपुलेट कर रहे हैं वो हमने थोड़ा गलत किया है, हमें डेटा की जगह हमें से करंट डेटा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसे सेव करेंगे तो आपको जो इशू आएगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका 6 रिकॉर्ड आपका है, और आप इस पर क्लिक करोगे तो ये भी हम ठीक कर लेते हैं। एंड ALT, तो पेजिनेशन में जाएंगे और पेजिनेशन में हमने ये ए हटाना है हमें। ठीक है, तो ये ए हम कहाँ से हटाएंगे, तो हम इसे ए को हटा देंगे और सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये दोनों एरो सही से काम कर रहे हैं। अब जब आपका पेज लोड होगा, लोडिंग भी आपको दिखा देगा, फर्स्ट वाला पेज आपका लोड हो रहा है। ठीक है, और जैसे हम क्लिक करेंगे दूसरे पे तो दूसरा भी लोड हो रहा है। ठीक है, और फिर थर्ड पे करेंगे तो थर्ड पे आपके रिकॉर्ड आ रहे हैं, और फोर्थ पे करेंगे तो आपके 20 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो हमारी जो एपी सर्विस है, मैंने जो आपको बताया था, जो हमारी एपी सर्विस है उसमें टोटल 20 रिकॉर्ड आ रहा है। वो चीज के बिहाफ पे हमने 6 रिकॉर्ड पे गए। आप चाहो तो ये रिकॉर्ड को बदल भी सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा। टोटल जो हमने आइटम पर पेज है, तो आप चाहो तो 10-20 सेट कर दो। तो जैसे सेट करूंगा 10, तो आपको 10 पर पेज के हिसाब से रिकॉर्ड दिखा देंगे। देखिए 10 है और मेरे 2 पेज बन गए, और ये देख लो ना आप कि 2 पेज है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे रिएक्ट पेजिनेशन
हमने आज ही प्रोजेक्ट में बनाया है। तो आई होप आपको एंजॉय करा होगा वीडियो को, और आप अपने दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हो कि टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स से। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलता है अगले वीडियो में।